हेलो दोस्तों, जय मां सरस्वती। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीकेएम 2.0 में। तो दोस्तों आज पॉलिटी का एक टॉपिक लाए हैं, अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो अनुसूचियां जैसे पढ़ते हैं लोग लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन अनुसूचियां 1 से 12 तक हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट तक हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो करते हैं शुरू। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियां में जानते हैं दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। जैसे समय समय के अनुसार संविधान संशोधन होते गए, जरूरतें पड़ती गई, अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर वर्तमान में अभी तक 12 अनुसूचियां हैं। कितने दोस्तों? 12। तो 1 से 12 तक अनुसूचियां अभी हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों की संख्या थी? तो 8 थी, ठीक। तो अभी मूल संविधान, अभी हम लोग को कितनी अनुसूची याद करना है? 12 अनुसूची याद करनी। तो देखिए, ऐसी नहीं है कि सिर्फ अनुसूचियां याद कर ले ट्रिक। आप भूल कर तो देखिए, वीडियो बस देख लीजिए, भूल कर तो देखिए, नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा कि 1 से 12 तक अनुसूचियां में नहीं, कब कब किस संविधान संशोधन हुआ है। और यहाँ से एक टॉपिक तो आना ही है, ठीक है। तो पूरा ही इसके बाद आपको अनुसूचियां देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुसूची 1, ठीक। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? तो देखिए, अनुसूची 1 पहले हम आपको ऐसे बताएंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अनुसूची 1 में देखिए क्या कहा गया है, जो है राज्य और प्लस यूटी है, इनके बारे में कहा गया है। राज्य और संघ शासित जो संघ शासित प्रदेश क्षेत्र हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। ये बताइए, आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो इतना तो सेंस होगा ही कि आर्टिकल 1 भाग 1 और अनुसूची 1 तीनों एक ही बात है। तो अभी बताइए, आपको 1 याद हो गया तो 3 याद नहीं हो गया। आर्टिकल 1 भारत और राज्यों का जो संघ शासित प्रदेश है उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया। भाग 1 भी वही कहता है। अनुसूची 1 भी यही कहता है, जो 28 राज्य और 8 यूटी है, 28 राज्य, ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटी है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? तो पहला में। अब कोई पहला भूलेगा? नहीं भूलेगा। कैसे भाई? पहला अनुसूची पढ़ रहे हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही ना पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 भी वही पढ़ेंगे, भाग 1 भी वही पढ़ेंगे, अनुसूची 1 भी पढ़ेंगे, एक वही पढ़ेंगे। ये बताइए, भूल पाएंगे अब कभी आप कि अनुसूची 1 में क्या है? नहीं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। किसमें? अनुसूची 1 में, राज्य और यूटी, ठीक। भाई याद होगा, याद हो गया, भूलेंगे कभी नहीं। 28 8, ठीक है। अब अनुसूची 2 में आते हैं क्या है? देखिए, आप भूल ही नहीं पाएंगे। देखिए कैसे, अब देखिए इसमें प्रावधान क्या है? वेतन पेंशन भत्ते। वेतन पेंशन भत्ते किसके भाई? वेतन पेंशन भत्ते किसके? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके बारे में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसमें? तो अनुसूची 2 में। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, आप जानते हैं भाग 2 भी पढ़ते हैं। देखिए, कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा। देखिए, भाग 2 भी पढ़ेंगे, उसमें भी याद करेंगे भाग 2 में क्या है। तो आप कहेंगे नागरिकता है, चलो ठीक। आप कहेंगे भाग 2, तो हम ऐसे बताएंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज भी नहीं हो पाएंगे। देखिए कैसे, अनुसूची 2, अनुसूची 2, अब इसमें क्या कहा गया? वेतन कौन से भत्ते? चलो, वेतन पेंशन भत्ते। हम कहेंगे वेतन 2, वेतन 2, वेतन 2, क्या 2? वेतन 2। तो 2 इसी तरह देखिए, माइंड क्लिक किया कि नहीं? वेतन 2, वेतन 2, अनुसूची 2। अब आप कहेंगे तो भाग 2 में भी तो आप कह सकते हैं भाग 2। अरे इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए कि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, लेकिन नागरिकता 2 तो भाग 2, क्योंकि नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक है, जो 5 से 11 तक, वो तो भाग, आर्टिकल का भाग तो भाग में किया जाएगा। आर्टिकल की बात तो जो है उसमें अनुसूची में तो किया नहीं जाएगा, ठीक। आर्टिकल तो इसी तरह आप वेतन 2, वेतन 2 तो क्या अनुसूची में, भाग में नहीं जाएंगे। भाग में नागरिकता 2, उसका भी वीडियो बनाएंगे, भाग का भी। तो भाग में नागरिकता 2, लेकिन अनुसूची में वेतन 2, 2 समझ रहे हैं? 2 वेतन 2, क्या 2 भाई? वेतन 2। चलो ठीक। अब अनुसूची 3 में आ जाते हैं। अनुसूची 3 में, इसमें शपथ के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, इसमें शपथ कैसे लेंगे उसके बारे में प्रावधान है। तो इसको कैसे याद करेंगे? शपथ 3 है ना, शपथ 3 अल्फा, इसमें 3, शपथ 3, याद हो गया। अब आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। पूछेगा निम्न में से शपथ किस अनुसूची में उल्लेख है? तो आप कहेंगे शपथ 3 खत्म। अब आ जाइए 4, अनुसूची 4 में आ जाइए। 4 में आ जाइए राज्य
राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 2860 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन की व्याख्या किसमें की गई है? तो अनुसूची 4 में। अब आप याद कैसे करेंगे? देखिए, राज्यसभा, राज्यसभा 4, हिंदी में 4 लिखिए, 4 और राज्यसभा, 4 रो से राज्यसभा। तो देखिए कोरिलेट हो गया कि नहीं? 4 राज्यसभा, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन तो रो 4 ऐसे आप क्लिक, जब आप देखेंगे ना तो क्लिक कर देगा आपका माइंड तुरंत। ठीक है, तो आई होप कि चौथा भी आपका समाप्ति हो गया। अब आते हैं 5वें में। देखिए 5वें अनुसूची में क्या कहा गया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। देखिए क्या कहा गया, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें प्रावधान का उल्लेख किया गया, प्रशासन का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो अनुसूची 5 में। फिर से सुन लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसमें प्रशासन का प्रावधान, मतलब कोई जंगल है उसमें अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लोग रहते हैं, ठीक है, और वो घोषित है, उसमें जो खनिज संपदा निकल में उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है कि उन्हीं का उनमें उनका अधिकार होगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है। तो कैसे याद करेंगे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में। तो देखिए ये बताइए, SC ST मतलब क्या होता है बाबू? आप बताइए। SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, ये तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया, किस अनुसूची में है? तो 5। कैसे आप याद करेंगे? देखिए कैसे याद करेंगे। ये बताइए, यस 5 की तरह नहीं लग रहा है आपको? बताइए आप 5 की तरह लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है दोस्तों, तो ये 5 की तरह लग रहा है। 5 तो SC ST का प्रावधान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमको तो याद करना है ना। तो SC ST तो याद ही कर सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में किसमें प्रावधान किया गया? तो 5 में। कैसे याद करेंगे? तो यस लिख लेंगे, यस, ये तो 5 की तरह है बहुत का। अनुसूचित 5 में क्या है? SC ST। ठीक, अब 6 में आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें थोड़ा देखिए, अनुसूची 6 में कहा गया है कि कुछ विशेष राज्यों का प्रावधान है, अनुसूचित क्षेत्र वाले कुछ विशेष राज्यों का प्रावधान है। इसमें कौन कौन से, इसमें किस तरह पूछा, इसमें कौन से राज्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए इसको याद कैसे करेंगे? अनुसूची 6 में क्या क्या है? कुछ विशेष राज्यों का प्रावधान जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसको याद कीजिए, ATM स्क्वायर। देखिए रुक जाइए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसे देखिए, ए से असम, टी से त्रिपुरा, यम से मेघालय, एक और यम से मिजोरम। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, अभी हम बता रहे हैं कहाँ होंगे। और बीचों में दे देगा मणिपुर, बीच में क्या दे देगा? मणिपुर। अब आप ATM स्क्वायर याद किए हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यम से 2 मेघालय, मिजोरम, बीच में दे देगा मणिपुर। आप हो जाएंगे कंफ्यूज, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? देखिए, हम आपसे ये नहीं करेंगे कि मणिपुर, हमेशा याद रखिए कि ATM स्क्वायर में मणिपुर नहीं होता है, ये हम याद नहीं करेंगे। वो ट्रिक याद करने के लिए वो और याद करें नहीं। इसको कैसे याद किए हैं हम? इसको अनुसूची 6 में, अब देखिए ATM स्क्वायर और ATM स्क्वायर 1 2 3, कितना अल्फाबेट है? 3। 3 का हम डबल लिखे हैं, डबल। अब यहाँ पे मैथ मत लगाइएगा कि स्क्वायर 3 का 9 नहीं, ATM 1 और एक बार और लिख दी, ATM जाओ स्क्वायर कर दी, 3 3 6। तो बताइए 6 किसमें होगा? 6 अनुसूची में होगा भाई साहब। ATM स्क्वायर, ATM 3 अल्फाबेट हो गया, स्क्वायर एक बार और होंगे ATM स्क्वायर, ATM लेके जाओ, तो 3 और 3 6। ATM स्क्वायर किसमें? 3 दूना 6, ATM 3 है, स्क्वायर है तो 3 दूना 6। किस अनुसूची में है? 6 अनुसूची में। इसमें राज्य कैसे याद करेंगे? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय में जो हम देखिए हम कैसे याद किए हैं, हम इतना बार इसको बोल दिए हैं, इतना बार बोल दिए हैं कि जैसे ये लगता है हमारा पटीदार है। देखिए हम बोलेंगे तो हमको हमारे जुबान में और कोई राज्य आएगा नहीं। असम, त्रिपुरा, मेघालय में, असम, त्रिपुरा, मेघालय में जो इतना बोल दिया कि हमारा पटीदार हो गया है, इसको हम पटीदार घोषित करते हैं। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय में जो, तो आप इतना इसको बोल दीजिए ना, सुबह में 10 बार, एक बार 20 बार, इधर कभी भी जाए असम, त्रिपुरा, मेघालय में जाओ, असम, त्रिपुरा, मेघालय में जाओ, इतना बोल दीजिए कि हमको पटीदार घोषित होता है। ठीक, तो आई होप कि 6वां अनुसूची भी आप समाप्त कर दिए। अब आ जाइए 7वां में। ठीक, 7वां अनुसूची में आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है 7वां में? तो 7वां अनुसूची में बताया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है सूची। देखिए इसमें शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा कि मतलब
केंद्र सरकार किन किन विषयों पर जो नियम कानून है बना सकती है, राज्य सरकार किन किन नियमों पर कानून बना सकती है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो ठीक है, तो अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक, देखिए शक्तियों का बंटवारा, तो शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, सूची में होगा। सूची, तो देखिए सूची कितने हैं, 3। सूची कितने हैं दोस्तों, 3 सूची। तो कैसे याद करेंगे सब, देखिए 7 100 हिंदी में 7 शक्तियों को बंटवारा, 7 शक्तियों को बंटवारा कैसे, तो सूची 100 से 7, 100 से सूची, 7 शक्तियों को बंटवारा और सूची। सूची 7 में क्या है, 100 7 सूची शक्तियों का बंटवारा। ठीक, कोरिलेट करके पढ़िए। ठीक है, अब देखिए अब सूची में 3 सूची कौन कौन से, तो यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ में कितना विषय है, तो 100 विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची में कितना विषय है, तो राज्य सूची में विषय है 61 विषयों पर राज्य अपना कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में कितना विषय है, समवर्ती सूची में विषय है 52। ठीक, अभी वर्तमान का ये जो है डाटा है। ठीक है, 100 61 52, तो 52 विषय ऐसे हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन सर्वोपरि कौन होगा, समवर्ती सूची में केंद्र का ही मान्य होगा। ठीक है, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। ठीक है, जैसे शिक्षा हो गया, माप तौल हो गया, वन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया। ठीक है, तो 5 विषयों को निकालकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, अब आते हैं, तो आयोग की 7वां अनुसूची आपको समाप्त हो गया होगा, तो इसको मिटा दें क्योंकि 8वीं अनुसूची के लिए थोड़ा जगह चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम अनुसूची 8 में। अच्छा देखिएगा, अनुसूची 8 को लेकर एक नेता बिहार के वायरल हुए थे, याद कीजिए कौन, तेज प्रताप यादव। ठीक, तेज प्रताप यादव इसमें शायद वन पर्यावरण मंत्री है बिहार में। ठीक है, तो तेजस्वी यादव भाई तेज प्रताप यादव। तो अनुसूची 8 में क्या गया है, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। 8 में भाषाओं का उल्लेख है, भाषा। देखिए कोई भी राज्य अपना राजभाषा घोषित कर सकता है इसी भाषा में से, अनुसूची 8 में जो भाषा है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले भाषा, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है भाषा। ठीक है, तो हाँ, तो थोड़ा बता देते हैं तेज प्रताप यादव क्यों वायरल हुए थे दोस्तों। तो तेज प्रताप लेकर उनसे शायद मनीष कश्यप या कोई पत्रकार ऐसे थे कि जो तेज प्रताप यादव जी से पूछे थे चाहिए, वो कहते 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। नहीं, तो ये कहें क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 8वीं का पहली अनुसूची में शामिल होना चाहिए। ये बताइए दोस्तों, पहली अनुसूची में भाषा को कैसे आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए वायरल हो गए थे। वो कहते कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल होना चाहिए कि नहीं, तो कहते 8वीं में क्यों, पहला में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वायरल हो गए थे। ठीक है, तो भाषा जब भी शामिल होगा किसमें, अनुसूची 8 में शामिल होगा। तो देख लेते हैं, तो वर्तमान में जो मूल भाषा थी वो 14 थी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 दोस्तों, और वर्तमान में कितनी थी, 14। ठीक है, अभी सॉरी, मूल संविधान में कितने थे, 14, वर्तमान में कितना हो गया, 22। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई, ये भी देखना तो बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो इंपोर्टेंट है बता ही देंगे। तो जो है 22 भाषा है अभी प्रेजेंट में, कोई भी राज्य इसी 22 भाषाओं में से अपना राजभाषा घोषित कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य की भाषा क्या है, हिंदी, द्वितीय राज्य की भाषा क्या है, उर्दू। ठीक है, तो 22 भाषाओं में से ही कोई भी राज्य अपना राजभाषा चुन सकता है। तो अब देख लेते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, तो कब कब कौन कौन सी भाषाएं जोड़कर और संविधान संशोधन करके 22 भाषाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला जो भाषा जोड़ी गई, पहला भाषा वो थी सिंधी। सिंधी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंधी भाषा तो 14 थी, और एक 15वां भाषा, तो पूछेगा 15वां भाषा कौन सी संविधान के अनुसूची 8 में जोड़ी गई, तो सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा। अब देखिएगा सिंधी भाषा कौन से संविधान संशोधन हुआ और किस समय हुआ। ठीक है, ये भी देखना जरूरी है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में,
कौन सी भाषा जो जोड़ी गई? सिंधी। ठीक, अब देखिए सिंधी तो जोड़ी गई, उसके बाद 3 भाषा और जोड़ी गई, तो 14 एक 15 हो गया, और 15 3 और जोड़ा गया। कौन कौन? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जानना ये नहीं है कि नेपाली मणिपुरी पूछेगा। किस 3 भाषाएं 21 ये हो गया, तो नमक, इसको ट्रिक क्या है? नमक 9 से नेपाली, हाँ यही नेपाल और नेपाली राजभाषा में शामिल है, 22 भाषा में नेपाली। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नेपाली शामिल है। ठीक, आप सुन रहे हैं नेपाल को नेपाल का भाषा, हमारे यहाँ क्यों शामिल हुआ लेकिन है। ठीक है, सिक्किम में नेपाली बोला ही क्यों नहीं बोला ही जाता है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, यही मणिपुर वाला राज्य, मणिपुरी भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी का है यही गोवा वाला तट, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला तट जो कोंकण है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक अब जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 4 भाषाएं और जोड़ी गई दोस्तों, BDMS। इसका ट्रिक है, देखिए कैसे, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यहां से लेंगे बोडो, डोंगरी एक कश्मीर की भाषा है, डोंगरी, मैथिली ये बिहार का, संथाली। ठीक है, तो 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो देखिए कैसे याद करेंगे, 21 से 71 जब जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। देखिए कैसा ट्रिक है, 1 1 2 7 9 21 से 71 92, हम इसी तरह याद करें, 21 से 71 92, 21 से 71 92, 21 से 71 92, 1967, 1992, 2003। ये नोट आप बनाइएगा ना, बहुत ही अच्छा नोट बनेगा। ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में कैसे? 21 से 71 92, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो चलिए अब रिकॉल कीजिए, 14 मूल संविधान में कितनी भाषा? 14। 15वां भाषा सिंधी जोड़ी गई, कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन, चलिए 1967 में। उसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई, कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन, कब? तो 1992 में। अब आ जाइए, 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कब जोड़ा गया? तो 21 से 71 92 2003 में। अब देखिए 14 भाषा थी, 15 और 15 3 18, 18 4 22 भाषाएं हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए भोजपुरी और इंग्लिश इस 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। कोई कह दे, यूपी बिहार वाले उठकर कह दे कि भोजपुरी राजभाषा बनना चाहिए यूपी का या बिहार का, भोजपुरी राजभाषा बनना चाहिए, तो राजभाषा बनने से पहले अनुसूची 8 में 22 भाषा है, तो अब 23 भाषा करना पड़ेगा, भोजपुरी को भी शामिल करना पड़ेगा अनुसूची 8 में, तब आप राजभाषा घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप की भाषा कंप्लीट हो गया होगा। तो अब इसको मिटाते हैं और अनुसूची 9 में आते हैं। तो चलिए मिटाने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। 9वां संविधान भी मिटाना पड़ेगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, एकदम बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे ये देख लेते हैं। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन है भूमि सुधार से, भूमि सुधार 9वां अनुसूची भूमि सुधार कब हुआ था? ये बहुत इंपोर्टेंट, ये हर जगह ये पूछता है दोस्तों, हर जगह पूछता है कब हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन होंगे? पीटी नेहरू होंगे, वही होंगे। सोचिए कितना बड़ा मूवमेंट था, जितने भूमि सुधार मतलब जितने जमींदारी प्रथा था, 100 गाँव 200 गाँव जमींदार थे, अरे बाप बैठे थे सब। सोचो जब ये भूमि सुधार आया होगा, जमींदारी प्रथा खत्म हुआ होगा, किस तरह विकलांग हुए होंगे, किस तरह एकदम हार्ट अटैक ले लिए होंगे। बहुत बड़ा पहल है भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा खत्म, जाइए बाकी पहला संविधान संशोधन 1951 में, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक, बहुत ही इंपोर्टेंट भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन 1951। तो बताइए अनुसूची 9 भूल सकते हैं क्या आप? अनुसूची 9 भूल सकते हैं आप कभी? अब जब 9 भूल जाएंगे तो क्या रहेगा?
भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन ही आप भूल जाएंगे तो क्या रह ही जाएगा, नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो अनुसूची 9 भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1959। अब देखिए इसका ट्रिक देखिए 10, इसमें कहा गया था दल बदल कानून आया था, दल बदल कानून आया था। कब आया था, किस संविधान संशोधन में आया था, प्रधानमंत्री कौन थे, दल बदल का मतलब क्या होगा आइए समझते हैं। तो दल बदल, जैसे मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी के आप कूद के चले गए भाजपा में, तो आपका सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं आ सकते हैं, आपको चुनाव जीत कराना पड़ेगा। तो ये पहले आते थे, रहते थे कांग्रेस में, कूद कर भाग जाते थे, तो राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन, कब 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। देखिए ये संविधान संशोधन बहुत ही चर्चा में है दोस्तों। 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अभी ये अनुसूची अब बहुत ही चर्चा में, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके दल बदल जो कानून है, इसके पहले जो प्रतिबंधित सदस्य थे वो जानते कौन है? अभी मिजोरम के, जैसे जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। तो मिजोरम में जो पार्टी जीती है जेपीएम पार्टी जीती है, जेपीएम, जोरम पीपुल मूवमेंट, इसके अध्यक्ष जो है लाल दुहोमा थे। लाल दुहोमा ही दल बदल से संबंधित पहले जो प्रतिबंधित व्यक्ति थे, और वो आज मुख्यमंत्री बन गए मिजोरम का, लाल दुहुमा। यही दल बदल से प्रतिबंधित पहले व्यक्ति थे। वो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो राष्ट्रीय जो उनके सुरक्षा का कार्य भी कर चुके लाल दुहुमा जी। ठीक है, तो पहले प्रतिबंधित व्यक्ति लाल दुहुमा ही थे। तो दल बदल 10 अनुसूची 10 दल बदल याद रहेगा कि नहीं? 10 दल बदल। ठीक, और आ जाइए 11वां में आ जाइए। ठीक, 11वां में आ जाइए। इसमें ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पेट में भर के पूछता है, ये कहाँ नहीं पूछता है, हर जगह ही पूछता है। 11वां अनुसूची पंचायती राज, ये तो कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं ना, ये कभी नहीं आप भूल सकते हैं। पंचायती राज आइए थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि अनुसूची 11, देखिए ये 2, 11, 12 ऐसा है ना कि आप भूल ही सकते। 10 में देखिए पहला जैसे अनुसूची 8 थी, 9वां में जोड़ा गया भूमि सुधार, भूल ही नहीं सकते हैं। 10वां में 10 दल बदल, 11वां में पंचायती राज, 12 में नगर पालिका, भूल ही नहीं सकते हैं। 12वां में क्या है? नगर पालिका। अब देखिए अभी बहुत इंपोर्टेंट है, रुकिए नगर पालिका, पंचायती राज। इस पंचायती राज का मतलब समझते हैं। गांधी जी जो थे, पंचायती राज मतलब शक्तियों का जो है केंद्र से विकेंद्रीकरण किया जाए, शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब निचले स्तर तक शक्तियों का प्रशासन का जिम्मा दिया जाए, छोटे स्तर तक, ग्राम स्तर तक। ये गांधी जी चाहते थे, इसके समर्थक थे गांधी जी। लेकिन यही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके विरोधी थे। वो सोचते थे दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो तो कभी सत्ता में अपना आ ही नहीं सकते हैं, सही भी बात है, वो तो आ ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो इसका विरोध करते थे। लेकिन गांधी जी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते थे। मतलब जैसे आज प्रधानी का चुनाव होता है गांव में, तो क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही तो है कि वो गांधी जी कहते थे कि गांव का जो व्यक्ति है वो गांव का ही समस्या जान सकता है। केंद्र में बैठे जिसके जूते में कभी कीचड़ न लगा हो, वो गांव की समस्या नहीं जान सकता है, जो गांव के व्यक्ति है उनसे बेहतर नहीं जान सकता है। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज में किया गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। जैसे सुने होंगे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति। ठीक है, तो पीवीके राव समिति। तो हम लोग में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे। ठीक है, तो ये तीन स्तर का जो थे बलवंत राय मेहता, कैसे याद करेंगे? बलवंत राय मेहता। तो भारतीय संविधान पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर का है? 3 स्तर का। किसने दिया? बलवंत राय मेहता। 3 है बलवंत राय मेहता, तो 3 स्तर का है। ठीक है, 1957 में दिए थे। ठीक है, उनकी रिपोर्ट आई थी 1900। तो पंचायती राज अभी कौन सा संविधान संशोधन में? तो 73वां संविधान संशोधन। कब? तो 1992। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, सभी लोग 93 में कंफ्यूज होते हैं। नहीं, 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची जुड़ा।
लेकिन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस इसलिए मनाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो खत्म हो गया, अब नहीं, अभी इसमें एक और टॉपिक है। पंचायती राज में विषय जो है 29 विषय है। 29 विषय पे जो ग्राम पंचायत है अपना विषय कानून बना सकती है, 29 विषय पे, ठीक है। तो 29 विषय पे है अपना जो ग्राम पंचायत है प्रधान अपना विषय बना सकते हैं। तो 29 विषय देखिए कैसे याद करेंगे, 9, 2, 11 अनुसूची, 29 विषय 11, 9, 2, 11 अनुसूची, ठीक। अब आ जाइए नगर पालिका में। नगर पालिका ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में, देखिए। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन तो 74वां संविधान संशोधन लगातार है, तो लगातार ही 1992 में ही, ठीक है। तो नगर पालिका, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें पंचायती राज के बारे में। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका, भूलेंगे ही नहीं। इसमें नगर पालिका 18 विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है, 18 विषयों पर। लेकिन 29 विषय पे कौन कानून बनाएगी, तो पंचायती राज। कैसे, तो 9, 2, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। अब 12वीं में क्या है, नगर पालिका। इसमें 18 विषयों पर कानून बना सकती है। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अनुसूचिया का बताइए। अब अनुसूचिया भूल पाएंगे आप, कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए रिकॉल करते हैं एक बार। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, भारत का राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुसूची 1 भूलेंगे नहीं। आर्टिकल 1 में भी वही कहा गया है, भाग 1 में भी वही कहा है। आर्टिकल 2 वेतन 2, क्या 2 भाई, वेतन 2। आर्टिकल 3 शपथ, आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 आर्टिकल अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 में आते हैं 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख। 6 में आते हैं ATM स्क्वायर, ATM 3 3 6। तो और इसमें राज्य कौन कौन से आएंगे, अनुसूची 6 में तो आएंगे ATM स्क्वायर, लेकिन राज्य कौन कौन से आएंगे, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। कैसे याद करना है, बहुत ही बार याद करना है कि वो हमारा प्रदान होता है। अनुसूची 7 100 से शक्तियों को बंटवारा, 100 से 7 100 से सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची और